गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन के ऊपर और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर होंगे और एकदम सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको आपके गोल और टारगेट्स अचीव करने में मदद करेंगे अपनी वीडियोस के थ्रू, तो आज मैं लेकर आ चुका हूं एक और धमाकेदार वीडियो। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वो मैंने द बिग बुल मूवी से लिया है और जो टॉपिक का नाम मैंने आज रखा है द बिग बुल एटीट्यूड, मैंने टॉपिक का नाम रखा है क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे डायलॉग बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने ध्यान से सुन लिए और समझ लिए तो आपका एटीट्यूड आज इस वीडियो के बाद से ही ऐसा हो जाएगा कि फिर आपको अपने बिजनेस को एक अलग ही तरीके से चलाना शुरू कर देंगे। और जितना टाइम आपको पहले सक्सेसफुल होने में लगता है, यानी कि इस वीडियो को समझने से पहले आपको जितना टाइम सक्सेसफुल होने में लगता, अब उससे आधा ही समय लगेगा आपको उन टारगेट्स और उन गोल्स को अचीव करने में जो आपने सेट कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक हमारे पहले पॉइंट यानी कि पहले डायलॉग के साथ। तुम नहीं पीऊंगा जब बेस्ट क्वालिटी का मिले तब पीऊंगा, बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी जब पीऊंगा। व्हाट ए ग्रेट लाइन। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ जिसमें ये कहा गया है कि बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी तब, यानी कि बेस्ट अचीव करने की यहाँ पे जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ जी हाँ आपसे कि आप बेस्ट को अचीव करने के लिए मेहनत करते हो या फिर जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि अगर आप वही एक्सेप्ट कर लेते हो जो आपको मिल रहा है और उसी में आप खुश हो जाते हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले तो अपने इस एटीट्यूड को बदलना होगा, क्योंकि अगर आप उसी चीज़ में खुश हो गए तो आपको वो कभी भी नहीं मिल पाएगा जिसके आप रियलिटी में हकदार हैं। जी हाँ, मैंने एक ही वर्ड बोला है, हकदार। सो फाइट फॉर व्हाट यू आर मेड फॉर। जी, पैसा कमाना एक कला है, स्कैम नहीं। वही मैंने करके दिखाया। क्या लाइन कही है, पैसा कमाना एक कला है। 100% एकदम सही लाइन कही है। और सबसे बड़ी बात, ये लाइन 100% पॉजिटिव एटीट्यूड से भरी हुई है। ये आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस लाइन में पैसा कमाना एक कला बताया गया है और आज तक कोई कला ऐसी नहीं है जो सीखी ना जा सकती हो। और हम पता नहीं क्यों यह भी भूल जाते हैं कि 80% जो बिलीनियर्स होते हैं एवरी ईयर, 80% बिलीनियर्स जो होते हैं वो नए होते हैं, यानी कि सेल्फ मेड बिलीनियर्स होते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ स्टेप्स हैं जो आप अगर सीख जाएं तो आप भी कल के बिलीनियर हो सकते हो। तो आप खुद को टाइम दीजिए, आप सोचिए कि आप कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं जिसको अगर आप फ्री टाइम में नहीं, अगर आप थके हुए हैं तो भी अगर आपसे कोई करवाए तो भी आप उसे हैप्पीली करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई काम ढूंढ लिया तो उसके थ्रू आपके पास इतनी वेल्थ आ सकती है, आप इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। हम लोग बड़ा सोचना ही भूल गए। अंग्रेजों ने हमसे सिर्फ कोहिनूर ही नहीं, हमारी सोच, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब लूट के ले गए। मैं इंडिया को सिखाना चाहता हूं कि बड़ा सोचे, अपने लोगों को दिखाना चाहता हूं कि बड़ा सोचे। इतने बड़े सपने भी मत दिखाइए जो कभी सच ना हो। देखिए मैडम, ये सपने भी दिखाएंगे और सच भी कराएंगे। मैंने बड़ा सोचना सिखाया है इस देश के लोगों को। इस लाइन में जो मतलब छुपा है ना, जो कामयाबी का रहस्य छुपा है, आपको अगर बड़ा बनना है तो पहले बड़ा सोचना होगा। और अक्सर हम, अगर कोई हमारे आसपास में ये बातें भी करता है कि यार मैं कुछ बड़ा करूँगा और मैं उस लेवल पे जाऊँगा, तो हम कहते हैं कि तू क्यों सपने देख रहा है, तू क्यों मतलब खुली आंखों से सपने देख रहा है। ये बातें सिर्फ फिल्मों में या फिर कहने में अच्छी लगती हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। हम अमीर इतने नहीं बन सकते, हम हमेशा ऐसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी सोसाइटी ने हमारी ऐसी ही सोच बना रखी है कि अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो कि वो गरीब ही मरेगा, वो कभी अमीर बन ही नहीं सकता। ये हमारी सोसाइटी की जो है
थिंकिंग है, बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी है कि हम सबसे पहले बड़ा सोचें तो सही, क्योंकि स्टेप तो आप तभी ले सकते हो जब आप कुछ बड़ा सोच सकते हो। अगर कोई एक घर भी आपको बनाना है तो वो भी पहले आपके दिमाग में उसका नक्शा बनता है, उसके बाद वो पेपर प्लानिंग बनती है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको बड़ा बनना है, अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बड़ा सोचना होगा। एक बैरियर फ्री थिंकिंग होती है, उसके ऊपर भी मैं एक दिन अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आपको बैरियर फ्री थिंकिंग अपनी क्रिएट करनी होगी, ताकि आप जो भी चाहते हैं हासिल करना वो पहले सोच सकें, उसके बाद उसको पेपर पे उतार सकें, उनको लिख सकें। एक जगह लिखिए उनको, और जब आप वो लिख लें उसके बाद आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, और फिर आप देखिए कि कैसे आप मतलब वो सभी अचीव कर सकते हैं जो आप कल को सपना सोच रहे थे, जो आपको अचीव करना एक सपना लग रहा था। आप देखेंगे कि अगर आपने सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया, सबसे पहले तो सोचा और उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप वो अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप अंबानी को देखें, जो आज मतलब वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं, और इंडिया की बात करें तो रिचेस्ट पर्सन हैं वो, मतलब वो कोई बहुत पहले से अमीर नहीं थे, वो भी एक लेवल पे मतलब आए हैं, ग्राउंड लेवल से उठकर इस लेवल पर आए हैं। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, बस हमें ये थिंकिंग रखनी है, और हम एक दिन ज़रूर जो हमें अचीव करना है वो करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और एक साथ करें। इस दुनिया में ना ज़्यादातर लोग अपनी किस्मत लिखवा कर लाते हैं, लेकिन कुछ लोग किस्मत खुद लिखते हैं। तो उनमें से एक हो। ये एक ऐसी लाइन है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम अक्सर हर रोज़ इसका सामना करते हैं, कि इस दुनिया में काफ़ी लोग आए और काफ़ी गए। तकरीबन ये सोचते हैं कि उनकी किस्मत भगवान लिख के देता है, और पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, और तुम उनमें से हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप उन लोगों में से ही हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, या आप भी भगवान के भरोसे बैठे हैं? क्योंकि अगर आप भगवान के भरोसे बैठे हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले और खुद की किस्मत खुद से लिखने वाले छोड़ जाते हैं। सॉरी, आपको थोड़ा हार्ड ज़रूर लगेगा ये सुनने में, लेकिन मेरे कहने का बिल्कुल वैसा ही मतलब है कि लोग पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद जो खाना बच जाएगा वो खाना आपको दिया जाएगा। ये इसी तरीके से है कि लोग अपनी सक्सेस अपनी मेहनत से हासिल कर लेंगे जो उन्हें चाहिए, और फिर जो बचा कुचा होगा वो आपको सर्व हो जाएगा, इज्जत के साथ सर्व होगा, लेकिन उतना ही जितना मेहनत करने वाले छोड़ चुके हैं। तो ये आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि आप मेहनत करेंगे, यार ये मेहनत करे तब मैं इसको कुछ दूँ, तो इसलिए आप अपना 100% दें, उसके बाद जो होता है वो देखा जाएगा। लेकिन आपको एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने 100% नहीं दिया। आपको ये होना चाहिए कि मैंने 100% दिया, फिर जो भी हुआ जैसा भी हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैंने अपना बेस्ट दिया। तो आप उन लोगों में से ना बने जो भगवान के भरोसे बैठे हैं, बल्कि आप उन लोगों में से बने जो अपनी किस्मत खुद से लिखना जानते हैं, जिनके भरोसे भगवान बैठे हैं। तुम्हें तो सच पता होना चाहिए, इंडिया का पहला बिलियनर मैं बनूंगा। मैं, ना हो ना कोई और। क्या बात है, क्या डायलॉग बोला। और ये डायलॉग नहीं, ये शो करता है कि आपके अंदर बिलीव कैसा है। नेक्स्ट बिलियनर मैं ही बनूंगा, ना वो ना कोई और। यहाँ पे एक नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, यहाँ पर जो बात है वो है सेल्फ बिलीव की, अमेजिंग सेल्फ बिलीव। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके अंदर ये सेल्फ बिलीव है? क्योंकि यहाँ पर अब मैं बात छोड़ देता हूँ कि कोई अगर अमीर बनना चाहता है या फिर एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस हासिल करना चाहता है तो ये स्टेप चाहिएगा, नहीं। यहाँ पर जो बात कही गई है वो हमें हर डे नहीं, हर सेकंड अपने पास चाहिए होता है। क्योंकि अगर आप सेल्समैन हैं तो भी आपको ये चाहिए, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो भी आपको सेल्फ बिलीव चाहिए। और इसने तो बहुत ही बड़ी बात कही है कि मैं एक नेक्स्ट बिलियनियर बनूंगा, मैं इंडिया का फर्स्ट बिलियनियर बनूंगा। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर हमसे हमारा टीचर 2 बार एक ही सवाल को पूछ लेना तो हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैंने सही जवाब दिया है। तो ये चीज़ हमें बदलनी होगी, हमें समझना होगा कि सेल्फ बिलीव हमारे लिए कितना ज़रूरी है।
और ये सिर्फ अमीर बनने के लिए या फिर एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए नहीं, हमें हर तरीके से सेल्फ बिलीव तो होना ही चाहिए। अगर आप कहीं पर कोई प्रोडक्ट है, आप एक सेल्स पर्सन है और अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं और आपके अंदर बिलीव ही नहीं है, तो सेल्फ बिलीव ही नहीं है, तो आप उसको सेल कर ही नहीं सकते। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप टीचर से जवाब दे रहे हैं, कोई किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और टीचर ने वही सवाल आपसे दोबारा पूछ लिया कि क्या ये सही है, और वहाँ पर आपके अंदर अगर बिलीव नहीं होगा तो आप अपना आंसर चेंज करेंगे ही करेंगे। और इसी तरीके से डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, हर फील्ड के अंदर हमें सेल्फ बिलीव चाहिए ही चाहिए। और घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबसे अच्छी बात जो मुझे इस पूरी मूवी के अंदर इन 5 पॉइंट्स के अंदर लगी है वो ये है कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो क्रिएट ना किया जा सकता हो। इसी तरीके से सेल्फ बिलीव भी बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये एक पॉइंट है जो कि आपको हर तरीके से मदद करेगा आगे बढ़ने में, आपके गोल्स और आपके टारगेट्स को अचीव करने में। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपके अंदर ये है तो आप इसको और भी अच्छा कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर ये नहीं है तो भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको अपने अंदर ला सकते हैं। ये एक स्किल है और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि हर स्किल सीखी जा सकती है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से और कितने टाइम में स्किल को सीखते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। तो इस वीडियो में जो आपको पॉइंट सबसे अच्छा लगा वो आप ज़रूर बताएं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे ऐसी ही और अमेजिंग और एजुकेशनल वीडियोस। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। अपने दोस्तों के पास और उन लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिनको आप चाहते हो कि वो अपनी लाइफ में जो उन्होंने टारगेट ले रखे हैं, जो उनके गोल्स हैं, उनको वो अचीव कर सकें। सो थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।